दोस्तों, बिहार की नई नवेली नीतीश और बीजेपी की सरकार को फ्लोर टेस्ट पास किए हुए भी 7 दिन ही बीते हैं। इन सब के बीच जो सहयोगी है ना, आपस में भिड़ने लगे हैं, एक दूसरे को नसीहत देने लगे हैं, हड़काने लगे हैं, हेकड़ी और अकड़ दिखाने लगे हैं। इसका जीता जागता सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता यानी नीतीश कुमार जी के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी के पेच कस के रख दिए हैं जीतन राम मांझी ने। साफ तौर पर कह दिया है कि पहले तोलो फिर बोलो, ये जुबान है, इसे सोच समझ के खोलो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको जीतन राम मांझी की वो नसीहत, वो हेकड़ी दिखाने जा रहा हूं जो उन्होंने सीधे तौर पर केसी त्यागी को दिखाई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, अब तक ये तो बात तो सच है कि केसी त्यागी हो, जनता दल यूनाइटेड के नेता है, तमाम नेता जो भी हैं, जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमते हैं, अलग अलग तरह के बयान देते हैं, वो ये तो बात समझ गए कि जब के बीजेपी के साथ आए तब से लगातार उनके जो ग्राफ है, उनकी पार्टी का जो ग्राफ है, वो बिहार के अंदर गिरने लगा है। यही एक वजह है कि अब उनमें छटपटाहट देखने को मिल रही है। हाल ही में आपको याद होगा कि लगातार यही शब्दावली, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार और गोदी मीडिया बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार को पलटू राम कहा करती थी। अभी हाल में फिर से पलटे तो फिर से वही पलटू राम कहा जाने लगा। लेकिन पलटू राम, मैंने पहले ही बताया था, एक नहीं है राजनीति में। बिहार की सियासत में सिर्फ एक नहीं है, बिहार की सियासत में ऐसे दो हैं। बस एक प्रत्यक्ष तौर पर है, एक पर्दे के पीछे रहकर है। वही पर्दे के पीछे रहने वाले नेताजी बुरी तरह से भड़क गए। यानी माना जा रहा है कि जिस सरकार को तकरीबन लोकसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव तक चलाना था, यानी अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा, तब तक चलाना था, तब तक चल नहीं पाएगी क्योंकि आपस में सिर्फ फटफ्वल शुरू हो गई है। कैसे, खबर पढ़ लीजिए। जी बिहार झारखंड ने छापा है पलटू राम वाले बयान पर केसी त्यागी को जीतन राम मांझी की नसीहत, बोले कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। दरअसल इसमें जो लिखा है बता देता हूं। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी को अपने नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार पाला बदलने पर भी पलटू राम कहे जाने पर कड़ी आपत्ति है। केसी त्यागी के मुताबिक सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ जनता तक पलटू राम है। सोचिए ये किस शब्दावली का इस्तेमाल करा। उन्होंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी पलटू राम है और जनता भी हर बार अलग अलग पार्टी को वोट करती है, ऐसे में वो भी पलटू राम है। त्यागी के इस बयान से एनडीए के सहयोगी और हम संरक्षक जीतन राम मांझी मतभेद रखते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा बाद में सुनाऊंगा, लेकिन आप सोचिए केसी त्यागी इस तरह से परेशान हो गए हैं, वो जवाब क्या दे। मैंने कहा ना, ये हालात पैदा होने जा रहे हैं। ये तो केसी त्यागी तो बिहार में उतना समय व्यतीत नहीं करते, दिल्ली में रहते हैं। सोचिए इनको जवाब देना कितना मुश्किल हो गया है। अभी तो जनता दल यूनाइटेड के विधायक जाएंगे, जनता दल यूनाइटेड के सांसद जाएंगे, जनता के बीच वोट मांगेंगे। सोचिए उनका क्या हश्र होने जा रहा है, वो क्या जवाब देंगे। नीतीश कुमार की बार बार की इस पलटने की क्रिया पर क्या जवाब देंगे, इसी बात को उठाया था तेजस्वी यादव ने। क्योंकि आप लोग जाएंगे, किसी को फर्क नहीं, आपसे सवाल पूछा जाएगा। तब उधर से एक सदन में किसी ने कहा था हम तो देख लेंगे आप क्या कहेंगे, तो तेजस्वी यादव ने कहा था हंसते हुए, हम तो कहेंगे हमने रोजगार दिया, अपना बताओ क्या किया। पूरा सदन हंसने लगा था इस पर, क्योंकि वाकई तेजस्वी यादव, मैं तो कह रहा हूं भाई, जिस सरकार ने काम किया, जिस व्यक्ति ने काम किया, वो अपना काम बताएंगे। तो तेजस्वी यादव जाकर बताएंगे कि भाई हमने तो रोजगार दिया था, बिहार की जनता इसलिए खुश है। वो नाराज इसीलिए नीतीश कुमार से क्योंकि उन्होंने तेजस्वी यादव को छोड़ दिया, अच्छा खासा काम चल रहा था। अब इसी को लेकर परेशान है। नीतीश कुमार पर फर्क नहीं है ज्यादा। दरअसल क्या होता है ना, जो प्रधानमंत्री होते हैं या उच्च पद पर बैठे होते हैं, जैसे अमित शाह समझ लीजिए उन्होंने, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री होते हैं इनसे कोई सीधा संवाद नहीं करता, उनसे सीधे आकर कोई बात नहीं करता। ऐसा थोड़ी ना कि वो जनता के सामने हाथ जोड़ते नजर आएंगे, नहीं। इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को, उनके सांसदों को। क्योंकि अभी तो लोकसभा के चुनाव होंगे, तो ड्यूटी लगाई जाएगी विधायकों की भी, ड्यूटी लगाई जाएगी सांसदों की भी, ड्यूटी लगाई जाएगी जनता दल यूनाइटेड के तमाम पदाधिकारियों की भी। तो इसी बात को लेकर परेशान है केसी त्यागी। अभी से परेशान हो गए, इतने बौखलाहट हो गए, हमें आ गए, इतने झुंझला पड़े, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, ये मत सोचिए नीतीश कुमार केवल पलटू राम है, ये सोचिए कि जनता भी पलटू राम होती है। इस तरह का बयान दिया। इस पर जीतन राम मांझी बुरी तरह से बौखला गए। उन्होंने क्या कहा, पढ़ लीजिए। जी बिहार झारखंड ने आगे लिखा है, त्यागी को नसीहत देते हुए पूर्व सीएम यानी जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार और भारत के जो वोटर्स हैं, इसलिए उनके बारे में अगर पलटू राम की बात करते हो तो मैं समझता हूं कि उनकी समझ में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस देश की जनता के लिए, इस देश के वोटर्स के लिए पलटू राम जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। याद करिएगा, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने पहले ही दिन बता दिया था दोस्तों, इनमें बनने वाली नहीं है। क्योंकि जरूर संतोष मांझी
जीतन राम मांझी के बेटे भूल गए हो अपने पिता की जो बेइज्जती की थी, जो उनका अपमान किया था भरे सदन के अंदर। इन्हीं नीतीश कुमार ने तब चीख रहे थे सदन के बाहर खड़े होकर, संतोष मांझी तब कह रहे थे मेरे पिता का अपमान है, ये महादलितों का अपमान है, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। उनके विधायक नाराज थे, उनके समर्थक नीतीश कुमार का पुतला फूंक रहे थे। बीजेपी के नेता बता रहे थे कि नीतीश कुमार कितने गलत आदमी हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए तू तड़ा करके बात करते हैं, बदतमीजी बदसलूकी करते हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता की जरूरत पड़ी, नीतीश कुमार को साथ लिया है। जीतन राम मांझी को उम्मीद थी कि उनका बेटा बड़ा फैसला लेगा, लेकिन नहीं। संतोष मांझी ने भी केवल एक मंत्री बनने के लिए उन्होंने रख दिया, और तब से बैठे हुए हैं जीतन राम मांझी। जब मौका मिलता है तब लपेट देते हैं। वो खुद चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि मैं जाऊं छोड़कर, वो चाहते कैसे भी करके मुझसे कहे तो सही कुछ उल्टा। जैसे कुछ उल्टा कहेंगे, मां दलितों का अपमान बताऊंगा, निकल जाऊंगा। क्योंकि पहले उन्होंने क्या कहा याद होगा आपको कि 2 मंत्री पद चाहिए। भैया 4 सीटें हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है हम हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा वाकई एक महत्वपूर्ण पार्टी है दोनों ही तरफ। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं कि एनडीए के साथ, अगर उधर जाएंगे ना तेजस्वी यादव के पास, आरजेडी की तरफ, कांग्रेस के साथ, एआईएमएम के साथ, तब भी जीतन राम मांझी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी पार्टी। 4 विधायक है, इसलिए उन्होंने कहा मैं 4 विधायकों के साथ आया, मुझे तो मुख्यमंत्री बनने का ऑफर था, कम से कम 2 तो सीट दीजिए। फिर उन्होंने थोड़े दिनों बाद क्या कहा कि बेटे को मलाईदार मंत्रालय देना चाहिए, जो मंत्रालय लगातार मुझे मिलता रहा बिहार की सरकार में होते हुए, वो उसे दिया गया। इस पर नाराजगी थी। वो लगातार बताते रहे कि जो तुमने किया था ना नवंबर में, बख्शूंगा नहीं। 1 साल, 1 साल तो भूल जाओ, 1-1.5 महीने के अंदर ही पसीना याद दिला दूंगा, पसीना पसीना करा दूंगा। और अब देख लीजिए बयान आ गया, क्योंकि इनको ठगा गया। जीतन राम मांझी की नाराजगी सिर्फ ये नहीं है कि नीतीश कुमार ने उनके साथ गलत किया, नाराजगी इनको बीजेपी को लेकर भी आ गई है। याद करिए, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाया था किस तरीके से पूरा का पूरा खेला किया गया। जीतन राम मांझी को अपने बहकावे में रखा गया कि आप एक बार बहुमत साबित होने दीजिए, उसके बाद देखिए आपको राज्यसभा भेजेंगे। और क्या किया गया, जैसे ही बहुमत साबित हुआ उसी के थोड़ी देर बाद लिस्ट जारी की गई राज्यसभा उम्मीदवारों की। उसमें 2 नाम निकल गए, दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसी को देखकर समझ गए खेला कर दिया इन्होंने, और तभी से भरे बैठे हैं जीतन राम मांझी। अब बताइए, अब इसको उठा लिया है उन्होंने, साफ तौर पर कह दिया है कि केसी त्यागी में कोई ना कोई गड़बड़ी है। कोई का मतलब गड़बड़ी का मतलब दिमाग की बात कर रहे होंगे, यानी आपस में भिड़ंत हो गई है दोस्तों। इसी खबर को एबीपी न्यूज ने भी छापा, लिखा है पलटू राम वाले बयान पर जीतन राम मांझी ने केसी त्यागी को दी सीख, कहा कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। वही वाला बयान जिस पर केसी त्यागी परेशान उठे हैं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के नेता और जिनके वो राजनीतिक सलाहकार भी हैं, पता नहीं कैसे राजनीतिक सलाहकार है, लेकिन राजनीतिक सलाहकार है। और लगातार जनता की तरफ से, लोगों की तरफ से उन्हें पलटू राम कहा जा रहा था, सुन नहीं पाए और उन्होंने जनता को ही पलटू राम बता दिया। नमस्कार।